आप देख रहे हैं ऑपरेशन दिल्ली। दिल्ली की सियासत का स्याह चेहरा। राजधानी के एक 5 सितारा होटल के अंधेरे में बीजेपी के एक बड़े नेता की कांग्रेस के 4 विधायकों के साथ मुलाकात होती है। उस मुलाकात में कुछ बात होती है, बात बाहर निकलती है, और जब बात बाहर निकलती है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता सफाई देने में जुट जाते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कपिल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास 32 और 4 36 ये नंबर अगर अपने पास आ जाए तो मजा आ जाए, यही सोचकर मिले होंगे बिधुड़ी? आपकी जानकारी के लिए हमारे पास 29 विधायक हैं। तो 32 और 4 36 नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ 29 विधायक हैं। क्या हुआ होगा इस मुलाकात में? और दूसरा ये है, मैंने मुझे लगता है कि जो भी आप यहाँ कह रहे हैं इन सब बातों में कोई तथ्य इसलिए नहीं है कि वास्तविकता क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती है? अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहती तो 8 दिसंबर को जब परिणाम आए थे तब हम सबसे बड़ा दल थे, और 11 दिसंबर को उपराज्यपाल ने विधिवत हमको आमंत्रित किया था सरकार के गठन के लिए, और औपचारिकता भर थी कि हम जाते और उनका निमंत्रण, उनका आया हुआ पत्र जो था उसको स्वीकार कर लेते। अब तो ऐसा लग रहा है कि बिधुड़ी उसी भूल सुधार में लगे हुए हैं। हमारे पास सदस्य बिधुड़ी जी लगता है अब उसी भूल सुधार में लगे हुए हैं। दिन में आप कहते हैं कि नहीं चुनाव करा दीजिए, रात में मुलाकात होती है 5 सितारा होटल में। वो भूल सुधार करने के लिए हमारे पास कई बार मौके आए। अच्छा। जब फरवरी में 15 फरवरी को वो सरकार चली गई, 14 फरवरी को आम आदमी पार्टी की, तो उसके बाद भी हमारे पास मौका था, लेकिन हमने तब भी इनकार किया कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास उपयुक्त नंबर नहीं है, बहुमत नहीं है। जब चुनाव हो गए लोकसभा के, उसके बाद 18 मई को आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले ये कहा कि दिल्ली में सरकार बननी चाहिए, चाहे वो बीजेपी की बने चाहे वो कांग्रेस की बने। लेकिन ये तो पुरानी बात हो गई। हम तो सिर्फ एक रिपोर्ट हमारे पास मिली थी, उसके आधार पर हम दर्शकों को बता दें कि हमने रिपोर्ट में ग्राफिक्स में दिखा दिया था 24 अप्रैल की बात है, लेकिन वो 24 अप्रैल की बात नहीं, वो बिल्कुल ताजी बात है। वो 24 जून की रात की बात है, जब रामवीर सिंह बिधुड़ी के साथ कांग्रेस के 4 विधायक मिलते हैं, मुलाकात होती है, बात होती है। करीब 2.5 घंटे तक ये बातचीत चलती है। हमारे संवाददाता वहां मौजूद रहते हैं जब वो ये बातचीत चल रही होती है, और इसके बाद दोनों दलों के नेता सफाई देने में जुट जाते हैं। कपिल मिश्रा जी, आपके भी एक विधायक ने आरोप लगाया, राजेश गर्ग नाम है उनका, कि खरीद फरोख्त की कोशिश हुई है, और वो बीजेपी के ही नेता की तरफ इशारा कर रहे थे। देखिए, उन्होंने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया, उन्होंने भी फुटेज दिखाई है सीसीटीवी की और सभी चैनल्स को भेजी गई हैं। और इसमें अभी इस फुटेज में हम क्या देखते हैं और इनके बीच में क्या बात हुई, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो गुप्ता जी कह रहे हैं। गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि भाजपा तो दिल्ली में चुनाव चाहती है। अब अगर भाजपा चुनाव चाहती है, सरकार भाजपा की, गृह मंत्री भाजपा के, उपराज्यपाल रिपोर्ट भाजपा को कर रहे हैं, तो चुनाव हो क्यों नहीं रहे दिल्ली में? विधानसभा भंग क्यों नहीं हो रही है? क्या मोदी जी की उपराज्यपाल सुनते नहीं है? और अगर नहीं सुनते तो बाकियों की तरह इन्हीं उपराज्यपाल को क्यों और नहीं हटाया जा रहा? और अगर सुनते हैं तो विधानसभा भंग करवा दीजिए साहब। दिल्ली को एक चुनी हुई सरकार चलाए ना, ये पर्दे के पीछे से भाजपा दिल्ली चुनी हुई सरकार चलानी चाहिए। पर्दे के पीछे हमारे साथ जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी के नेता अलका जी। ये आरोप हमेशा बीजेपी के नेताओं पर ही लग रहा है कि खरीदने की कोशिश हो रही है, बरगलाने की कोशिश हो रही है। विजयन जी, आपके पास आता हूं, अलका लामा से छोटा सा जवाब दिया गया था। अलका जी, बीजेपी के नेताओं पर ही आरोप लग रहा है। ये तड़प आम आदमी पार्टी की तरफ तो थी। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर कहा था कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, मौका दीजिए। देखिए, बीजेपी के नेताओं ने बहुत प्रयास किए कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को खरीदा जाए, और वो ईमानदारी पे इतने खरे उतरे कि राजेश गर्ग ने आगे आकर इनको एक्सपोज भी किया। विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि आप गलत बता रहे हैं, हमारे 32 नहीं 29 विधायक हैं। आपके पास अगर कांग्रेस के 8 मिल जाएं तो आपके 37 बढ़ते हैं, बहुमत से एक ज्यादा विधायक आपके पास आता है। तो प्रयास तो आपने शुरू कर दिए। आप लोगों ने जो है 4 जो है कांग्रेस के विधायकों के माध्यम से, बाकी 4 भी आपके पास आ ही जाएंगे जब आपकी साठगांठ, खरीद फरोख्त और किसी भी स्तर पर आप जाने को तैयार हैं। क्योंकि बात कारण ये है कि जो महंगाई, बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं आप अलका जी। अलका जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रही हैं, इस पर ज्यादा विस्तार से बातचीत करने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा हमें, हमारी मजबूरी है। इस ब्रेक के बाद हम पूछेंगे कांग्रेस के नेता से और बीजेपी के नेता से एक सवाल
कि आखिर वो कौन सी वजह है जो आधिकारिक बातचीत के लिए एक अनाधिकारिक बैठक के लिए मजबूर करती है। दिल्ली के 5 सितारा होटल के अंधेरे में एक ऐसी बैठक हुई है जिसकी फुटेज न्यूज एक्सप्रेस के पास मौजूद है और जो बता रही है कि दिल्ली के सियासत में क्या क्या खेल चल रहे हैं नई सत्ता के गठन के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं ऑपरेशन दिल्ली पर।